और देखिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 30 आईपीएस का तबादला किया गया है, 7 आईएएस के तबादले भी किए गए हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो किया गया है जिसमें 3 आईपीएस के तबादले हुए हैं और इसी के साथ साथ 7 आईएएस के तबादले भी किए गए हैं। जानकारी दे 30 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है और साथ ही में 7 आईएएस के तबादले किए गए हैं। कुछ ही देर में देखिए सूची भी आपको दिखाएंगे, वो नाम की लिस्ट भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं और कहां पर उनके तबादले किए गए हैं। उससे पहले ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 आईपीएस का तबादले हुआ है और साथ ही में 7 आईएएस के तबादले भी हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऋतुराज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 30 आईपीएस का तबादला और साथ ही 7 आईएएस के तबादले किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो जिलों में एसपी बदले जाने थे वो जिलों में एसपी बदले गए हैं। अगर हम इस पूरी सूची को देखें तो 7 जिलों के एसपी यहाँ पर बदले हुए हैं और जो नए जिले हैं भिवाड़ी, उसका भी एसपी यहाँ पे लगाया यहाँ पर दिख रहा है। तो करीब 7 से 8 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसी तरह से उप महानिरीक्षक की बात करें हम अगर तो करीब 8 उप महानिरीक्षक यहाँ पे बदले गए और महानिरीक्षक भी यहाँ पे 3 महानिरीक्षक बदले गए। जो एडीजी स्तर पर बदलाव है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जो एडीजी बदले गए हैं वो 4 एडीजी बदले गए हैं। इसी तरह 3 महानिदेशक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर पुलिस महानिदेशक में बदलाव हुआ है। और जंगा श्रीनिवास जो कि महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण थे, अब वो पुलिस प्रशिक्षण में ही महानिदेशक की उनको जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से अगर आईएएस की सूची को हम नजर डालें तो आईएएस की सूची में अक्षय गोदारा नए संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग होंगे। जो छोटे मोटे स्तर पर परिवर्तन किया है, जो देवेंद्र कुमार अभी तक संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग थे वो उन्हें जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी है। ये बड़ा फेरबदल है। और गौरव अग्रवाल जो अभी एपीओ किए गए थे, जिस तरह से शिक्षक जो कि जेल में बंद था उस शिक्षक को प्रमोशन दिया गया था प्रिंसिपल पद पर, उस आरोप में एपीओ किए गए थे। अब उन्हें कृषि आयुक्त पद का जिम्मा दिया गया है। इसी तरह से हम देखें तो कानाराम को जो कृषि आयुक्त थे उन्हें निदेशक माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है। जो गौरव अग्रवाल का की जो जिस पद से एपीओ किए गए थे उस पद की जिम्मेदारी दी है। एमएल चौहान को वापस जयपुर से उदयपुर भेजा गया है, वहां एचसीएम रीवा में अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। जो पिछली सूची थी एमएल चौहान, उसमें उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त सचिव बनाए गए थे। इसी तरह से अगर पुष्पा सत्यानी की बात करें तो यह भी लंबी पारी नहीं खेल सकी, जो महिला अधिकारिता विभाग में आयुक्त बनी थी, तो ये भी ज्यादा देर वहां पर नहीं टिक सकी और अब उन्हें उनका तबादला राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कर दिया, प्रशासक बना दिया। उन्हें वहां निदेशक और प्रशासक की वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगी। गौरव अग्रवाल के बारे में जैसा बताया कि वो कृषि आयुक्त बना दिए गए हैं। इसी तरह से उत्सव कौशल जिनका अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग में तबादला हुआ था, अब वो जोधपुर दक्षिण में नगर निगम आयुक्त होंगे। तो देवेंद्र कुमार की जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त होंगे। जो 2 जोधपुर में जो नगर निगम है उसमें ये दोनों की पोस्टिंग की गई है। जोधपुर दक्षिण आयुक्त बनाया गया उत्सव कौशल को, तो देवेंद्र कुमार को जोधपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त बनाया गया है। और जो इस सूची से निकलकर सामने आता है कि संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग अब नए अक्षय गोदारा होंगे। इसी तरह से 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पर दिया गया है। विकास सीताराम भाले को प्रमुख सचिव पशुपालन पद का अग्रिम आदेशों तक चार्ज दिया गया है। मत्स्य और गोपालन भी रहेगा इनके पास। ये अभी श्रम प्रमुख सचिव हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो पशुपालन, मत्स्य और गोपालन, इनके प्रमुख सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे। इसी तरह से रेणु जयपाल महिला अधिकारिता आयुक्त का
अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त चार्ज संभालेंगी। जो महिला अधिकारिता आयुक्त पुष्पा सत्यानी को लगाया गया था, ये उनकी जगह अतिरिक्त चार्ज संभालेंगी। पुष्पा सत्यानी का यहाँ पर तबादला हो गया है कृषि विपणन बोर्ड में। और बिल्कुल ऋतुराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।